नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि हम अपनी ही आदतों के गुलाम क्यों बन जाते हैं? आज हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि किसी के भी जीवन को बदलने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। जी हाँ, ये किताब वाकई एक रोड मैप की तरह है। ये दिखाती है कि कैसे न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और मेडिटेशन की मदद से हम अपने दिमाग को पूरी तरह से रीवायर कर सकते हैं और एक नया, बेहतर जीवन बना सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले समझेंगे आपका विज्ञान, फिर बात करेंगे दिमाग और ध्यान की, उसके बाद देखेंगे कि एक नई नियति का निर्माण कैसे करें, और अंत में बात होगी निरंतर अभ्यास के महत्व की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा है द साइंस ऑफ यू। यहाँ हम व्यक्तिगत बदलाव की वैज्ञानिक नींव को समझेंगे और इसकी शुरुआत होगी क्वांटम दुनिया की एक बहुत ही हैरतअंगेज समझ से। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है न्यूटन की फिजिक्स, जो एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर पेश करती है जो घड़ी की तरह चलता है, प्रिडिक्टेबल है, जहां सब कुछ पहले से तय है। लेकिन दूसरी तरफ क्वांटम थ्योरी है, जो संभावनाओं से भरी एक जादुई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां हमारी चेतना हकीकत को आकार दे सकती है। जी हां, इसका मतलब है कि किसी के भी विचार सच में दुनिया को बदल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, हम सिर्फ चलती फिरती जैविक मशीनें नहीं हैं। क्वांटम सिद्धांत ये बताता है कि हमारे विचार और हमारी चेतना इस ब्रह्मांड से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और उनमें हकीकत को प्रभावित करने की ताकत है। जन्म से ही हमारा माहौल, हमारे आसपास की दुनिया हमें एक कह सकते हैं कि एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर देती है, जहां हम बस वही पुरानी आदतें दोहराते रहते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारी असली क्षमता इस पिंजरे को तोड़ने में ही है, और यही इस सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो इस पिंजरे को तोड़ने के लिए ये एक बहुत ही दमदार अभ्यास है। उन 3 हालातों के बारे में सोचें जो निराश करते हैं, और फिर हर एक के लिए एक नई रचनात्मक प्रतिक्रिया की कल्पना करें। समय के साथ यही अभ्यास दिमाग को एक रिएक्टिव मशीन से एक क्रिएटिव ताकत में बदल देता है। अब ये एक काफी चौंकाने वाला आइडिया है, इमोशनल ऑटो पायलट। क्या कोई सोच सकता है कि हमारा अपना शरीर ही तनाव या गुस्से जैसी भावनाओं का आदी हो सकता है? बिल्कुल, ये एक नशे की तरह है, जहां शरीर उसी केमिकल स्टेट को बनाए रखने की कोशिश करता है, भले ही वो हमारे लिए कितना भी नुकसानदेह क्यों ना हो। इस ऑटो पायलट को तोड़ने के लिए बॉडी माइंडफुल स्कैन एक कमाल की तकनीक है। इसमें शांति से बैठकर अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस किया जाता है, तनाव को पहचाना जाता है और उसे सांस के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। यह अभ्यास शरीर और भावनाओं पर फिर से नियंत्रण पाने में मदद करता है। हम अक्सर या तो अतीत के बोझ में दबे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान में जीते हैं और अपने मनचाहे भविष्य की कल्पना करते हैं, तो हम सचमुच अपने दिमाग को उस भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दिमाग हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता और वो उस नई हकीकत के लिए नए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आपका दिमाग और ध्यान। अब देखते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और ध्यान यानी मेडिटेशन बदलाव का सबसे शक्तिशाली जरिया कैसे बन सकता है। डॉक्टर डिस्पेंजा बदलाव के पूरे प्रोसेस को 3 बहुत ही आसान चरणों में समझाते हैं: सोचना, करना और होना। पहले हम नया ज्ञान सीखते हैं यानी सोचते हैं, फिर उसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं यानी करते हैं, और आखिर में जब यह हमारी आदत बन जाता है तो हम उस अवस्था में होने लगते हैं। हमारा दिमाग ना अलग अलग गियर्स में काम करता है। बीटा है सामान्य जागने की अवस्था, अल्फा है आराम की अवस्था, लेकिन थीटा वो जादुई अवस्था है जहां हमारा अवचेतन मन पूरी तरह खुल जाता है और हम अपनी सबसे गहरी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। और डेल्टा है गहरी नींद की अवस्था। तो मेडिटेशन का असली मकसद क्या है? चेतन मन के शोर को शांत करना, ताकि हम अपने अवचेतन मन के ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंच सकें। ये ठीक अपने कंप्यूटर का कोड बदलने जैसा है, जहां पुरानी नुकसानदेह प्रोग्रामिंग को मिटाकर नई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग लिखी जा सकती है। और अब हम आ गए हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, एक नई नियति का निर्माण। अब आते हैं इस किताब के उस हिस्से पर जहां एक 4 हफ्तों के मेडिटेशन प्रोग्राम के जरिए अपनी नियति को फिर से लिखने की बात होगी। ये 4 हफ्तों का एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप है। पहले हफ्ते में हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होंगे। दूसरे हफ्ते में हम अपनी पुरानी नुकसानदेह आदतों की पकड़ को ढीला करेंगे। तीसरे हफ्ते में हम अतीत के भावनात्मक बोझ से आजाद होंगे, और चौथे हफ्ते में हम अपने नए भविष्य का निर्माण करेंगे।
चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हफ्ता 1, हम सिर्फ एक दर्शक बनेंगे, अपने विचारों को बिना जज किए देखेंगे। हफ्ता 2, हम कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की ताकत से नेगेटिव विचारों के पैटर्न को तोड़ेंगे। हफ्ता 3, हम ग्रैटिट्यूड की भावना से पुराने भावनात्मक जख्मों को भरेंगे। और हफ्ता 4, हम अपने सपनों के भविष्य के साथ अपने अवचेतन को प्रोग्राम करेंगे। एक बात याद रखनी होगी, इस अभ्यास में सफलता के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। एक शांत जगह बनाएं, एक रिचुअल सेट करें और हर सेशन से पहले एक साफ इरादा तय करें। ये दिमाग को संकेत देता है कि अब चमत्कार करने का समय आ गया है। और अब आते हैं निष्कर्ष पर, अपनी नई हकीकत को जीना। अब समझते हैं कि इस अंदरूनी बदलाव को बाहरी दुनिया में कैसे जाहिर किया जाए। असली बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन तभी पूरा होता है जब किसी की अंदरूनी रोशनी बाहरी दुनिया को भी रोशन करने लगे। अपनी प्रोग्रेस को शेयर करें, नई आदतें अपनाएं और अपने जीवन को अपने नए शक्तिशाली रूप का सबूत बनने दें। और हाँ, हमेशा ये याद रखना होगा, खुद को बदलना एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसके लिए सब्र, लगातार अभ्यास और अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ की जरूरत होती है। तो आखिर में यह सवाल हम सब के लिए है। कोई भी अनुशासित अभ्यास और जिज्ञासा के साथ अपने दिमाग, अपने शरीर और अपनी नियति को कैसे एक नया आकार दे सकता है। शक्ति हम सबके अंदर ही है, इस पर जरूर सोचिएगा।